नमस्कार। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पर नजर रखे, जनहित में सवाल उठाए और आम नागरिकों की आवाज बने। परंतु मौजूदा समय में सत्ता और मीडिया का रिश्ता इतना गहरा हुआ दिखता है कि मीडिया अपनी मूल भूमिका से भटक गई है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता की हिफाजत करते करते मीडिया खुद नंगी हो चुकी है, अर्थात उसकी निष्पक्षता और सत्य की प्रतिबद्धता छीन चुकी है। मीडिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विकट स्थिति की चर्चा आवश्यक है। वर्तमान दौर में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के पक्ष में खड़ा नजर आता है। चैनलों पर सत्ता की गुणगान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। सत्ता की नीतियों की आलोचना करना या सवाल उठाना जैसे बंद हो चुका है। और यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब मीडिया सत्ता के पक्ष में जाकर उसकी नीतियों को सही ठहराने में अपना समय व्यतीत करती है। और यहां पत्रकारिता का मुख्य सिद्धांत सत्य की खोज कहीं खो चुका है। आजकल चैनलों पर विशेष रूप से सत्ता के एजेंडे का प्रसार होता है, और चाहे वो सरकारी योजनाओं की बेमिसाल तारीफ हो या विरोधियों की नीतियों का मजाक उड़ाना हो। मीडिया अक्सर एक पक्षी रूप से काम करती दिखाई देती है, और इसके पीछे का मुख्य कारण है मीडिया हाउसेस पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। विज्ञापन, समर्थन और आर्थिक सहायता के माध्यम से सत्ता ने मीडिया को अपनी ओर बिल्कुल से झुका लिया है। और पहले मीडिया का काम जनता को निष्पक्ष और सत्य सूचना देना था, लेकिन आज वो खुद सत्ता का मुखपत्र बन चुका है। एक आम नागरिक के लिए निष्पक्ष समाचार प्राप्त करना कठिन हो गया है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के इशारों पर काम कर रहा है, और यहां तक कि महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दों पर भी सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। चैनल्स के डिबेट्स में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, और वहां सत्ता समर्थक विश्लेषक ही बुलाए जाते हैं, और ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जहां जनता को एक ही पक्ष सुनने को मिलता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक तरफा जानकारी के जरिए जनता को प्रभावित किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। पत्रकारिता का स्तर जितनी तेजी से गिर रहा है, उतनी ही तेजी से मीडिया की विश्वसनीयता भी घट रही है। और यह गिरावट तब शुरू हुई जब मीडिया ने सामाजिक मुद्दों और जनहित के सवालों को छोड़कर टीआरपी की दौड़ में भागना शुरू किया। और इस टीआरपी की होड़ में न सिर्फ मीडिया ने अपना मानवीय पक्ष खो दिया, बल्कि वो व्यावसायिक मुनाफे के चक्कर में अपनी आत्मा भी गिरवी रख चुका है। और जब मीडिया को टीआरपी के आधार पर आंका जाता है तो उसे सच्चाई और जनहित की परवाह किए बिना सनसनीखेज खबरों को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने की बजाय चिल्लाने वाली डिबेट्स और भावनात्मक उत्तेजना के कार्यक्रमों का ज्यादा चलन हो चुका है। जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय कौन किसके खिलाफ क्या बोल रहा है, कौन किस पार्टी का समर्थक है, यह प्रमुख मुद्दा बन चुका है। और इस प्रकार की रिपोर्टिंग ने समाज को भी विभाजित कर दिया और जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मीडिया पर सत्ता के नियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन और आर्थिक निर्भरता से आता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट नहीं मिलती। कई बार सरकारें विज्ञापन का इस्तेमाल मीडिया पर दबाव डालने के लिए करती हैं। अगर कोई मीडिया हाउस सरकार के खिलाफ खबरें दिखाता है तो उसके विज्ञापन रोक दिए जाते हैं। और इसके अलावा कई मीडिया संस्थानों पर उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है, जिसकी राजनीतिक दलों से नजदीकी होती है, और इन उद्योगपतियों के हित भी सत्ता के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए वो मीडिया हाउस को नियंत्रित करके ऐसी खबरें चलाने के लिए मजबूर करते हैं जो उनके व्यावसायिक हितों को साधे। मीडिया का काम समाज को जागरूक करना और सच्चाई तक पहुंचाना है, लेकिन जब मीडिया खुद सत्ता का साथ देने लगे तो उसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब जनता को सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो गुमराह हो जाती है। मीडिया द्वारा सत्ता के एजेंडों को आगे बढ़ाने में समाज में विभाजन और अराजकता की स्थिति बन जाती है, और जब मीडिया निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है तो जनता को सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा मीडिया द्वारा सत्ता का गुणगान करने से सरकार की गलतियों पर पर्दा पड़ जाता है। जनता को यह एहसास ही नहीं हो पाता कि उनके साथ
क्या गलत हो रहा है। और इस तरह से सत्ता जवाबदेही से बिल्कुल से किनारा हो जाती है। मीडिया का यह कर्तव्य है कि वो सत्ता के खिलाफ जनता की आवाज बने, लेकिन जब वही मीडिया सत्ता की भाषा बोलने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। और जब मीडिया खुद को सत्ता के पक्ष में खड़ा करता है तो उसकी साख पर सवाल उठते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता के से सवाल करना होता है, परंतु आज जब बड़े बड़े चैनल्स और अखबार सत्ता की चापलूसी में लगे हुए हैं तो आम जनता को उन पर से भरोसा नहीं रहा। और इस बदलते परिवेश में पत्रकारों का पेशा एक एजेंडा सेटिंग का माध्यम बन गया है, जहां वे सिर्फ वही दिखाते और बताते हैं जो सत्ता को रास आता है। और आज पत्रकारिता का पेशा एक खतरे में है, क्योंकि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं उन्हें दबाया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है और उन्हें या तो उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। सत्ता के दखल से स्वतंत्र पत्रकारिता का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। हालांकि आज मीडिया सत्ता के दबाव में काम कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी पत्रकार या मीडिया संस्थान अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। कई स्वतंत्र पत्रकार और छोटी मीडिया संस्थान अभी भी सत्ता से सवाल करते हैं और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। इन्हें समर्थन देना और प्रोत्साहित करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ताकि मीडिया का असली काम यानी सच्चाई को उजागर करना और जनता की आवाज बनना जीवित रह सके। मीडिया को अपने पुराने आदर्शों की तरफ लौटना होगा और उसे फिर से निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और साहसिकता के साथ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मीडिया को सत्ता के दबाव और प्रलोभन से बचकर निष्पक्ष खबरें जनता तक पहुंचानी होंगी, तभी मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को बचा पाएगी। और आज जब मीडिया सत्ता की सेवा में लगी है तब वो खुद को नंगा कर चुकी है, अर्थात उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। और अगर इसी राह पर चलती रही मीडिया तो वो जनता के भरोसे को पूरी तरह खो देगी। समाज को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी जरूरी है कि मीडिया फिर से अपनी मूल भूमिका से लौटे और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मीडिया की वर्तमान स्थितियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।